हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स, और हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के, राइट? ओके। एंड हर बार की तरह देखिए, जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं उनके आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आंसर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, विच इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों में ही अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां पे जाके आंसर्स के पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। टोटल अमाउंट 115 का रहता है, ये जिस भी मीडियम में आप लेना चाहते हो, 100 प्लस अदर अमाउंट के साथ लाइक प्लेटफॉर्म जी। कोई भी क्वेरीज हो, अगर आप यहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू है, आपको नहीं पता वेबसाइट से कैसे परचेज करना है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमें कॉन्टैक्ट करिएगा। साथ में दोस्तों, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और इस सब्जेक्ट के सभी लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट जितने भी लेक्चर्स हैं एग्जाम में के लिए, वो सभी आपको 100 रुपये में सिर्फ मिल जाएंगे। रेगुलर प्राइस रहता है 250 पर सब्जेक्ट, पर आपको सिर्फ 100 रुपये में कैसे मिलेंगे, क्योंकि आपको यूज़ करना है ये कोड, तभी आप 150 रुपीज़ में ये 150 का ऑफ आपको मिलेगा और आप सिर्फ 100 रुपये में सभी लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, मतलब ऐप पे देख सकेंगे। ठीक है, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ में जिन स्टूडेंट्स को जो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर्स का जो पीडीएफ है वो नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो थ्रू आउट द साल नहीं पढ़ते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ एग्जाम के दिनों में पढ़ते हैं, तो आंसर्स का पीडीएफ जरूर ले, अपनी तैयारी बुक से मत करिएगा, आंसर्स के पीडीएफ से करिएगा। और जो स्टूडेंट्स थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं और जिन्होंने पहले से अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो वो टेलीग्राम चैनल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ को ही डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें क्वेश्चंस की नीड होगी, आंसर्स की नीड नहीं होगी एज सच। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा, हो सकता है दोनों ही पूछे, क्योंकि यहाँ पे 16 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 का डिवीजन कर देगा, या ज्यादातर इन दोनों में से एक पूछेगा, या तो बिजनेस स्टडीज या अकाउंटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लूम टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन है, और ब्लूम टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन जनरली हर साल ही पूछा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, पेडागोजिकल एनालिसिस क्या होते हैं और उसके स्टेप्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लेसन प्लान, हाउ इट इज यूजफुल फॉर टीचर्स, डिस्क्राइब इट्स नीड्स एंड इम्पोर्टेंस। लेसन प्लानिंग पे भी एक क्वेश्चन जनरली हर साल ही आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज करिकुलम, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम ऑफ क्लास 12th ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, 12th क्लास के करिकुलम का क्रिटिकल अप्रेजल आपको करना है। कमिंग टू सिक्स्थ क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट टू ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मेथड। कोई भी जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल मेथड है, और वो आपके सिलेबस में जरूर होने चाहिए, सिलेबस से आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ने की नीड नहीं है, तो कोई भी दो ट्रेडिशनल मेथड जो आपके सिलेबस में, उन्हीं के बारे में आप यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, कैसे प्रोजेक्ट मेथड को हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में यूज करेंगे, वो आपको एग्जांपल्स के साथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है अचीवमेंट टेस्ट का, और अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन देखिए, हमेशा ब्लूप्रिंट के साथ ही आपको आंसर करना है, चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए या नहीं। ठीक है, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 10 इज टीचिंग स्किल्स क्या होते हैं, और इनमें से कोई भी स्किल जो है उसके बारे में आपसे पूछेगा, ये स्किल्स गिवन है। इन सभी स्किल्स पे अलग अलग लेक्चर्स डिटेल में आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे लेक्चर्स कितने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के सभी लेक्चर्स आपको वहां से मिल जाएंगे, तो उस लिंक पे क्लिक करें और वहां से आप बाय कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। इन स्किल्स को ना समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये टीचिंग स्किल्स ना मतलब
जैसे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया, इसका अपना एक फॉर्मेट है करने का, तो ये आपको आना चाहिए और स्पेसिफिकली कॉमर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए, ठीक है। 11th क्वेश्चन है इवैल्यूएशन क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंस और टाइप्स क्या है, वो आपको डिटेल में बताना है। या आपसे पूछ लेगा बताओ टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है नीड और इम्पोर्टेंस बतानी है आपको कॉमर्स की स्कूल करिकुलम के अंदर, ठीक है। तो कॉमर्स की क्या नीड है, इम्पोर्टेंस है, वो बताइए। 13th क्वेश्चन है आपको रिलेशनशिप बतानी है कॉमर्स की अदर सब्जेक्ट्स के साथ। ये ब्रैकेट आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपके सिलेबस में गिवन है ये सब्जेक्ट्स। तो आपसे पूछे कि बताओ रिलेशनशिप क्या है कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट्स के साथ, तो आपको ये अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनके जिक्र करना है, जो कि है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। इनके साथ आपको कॉमर्स का क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, वो बताना है। इससे विपरीत मत जाइएगा, और सब्जेक्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से ही आपको लिमिट करना है, ठीक है। What do you mean by teaching learning resources? Write this importance of write its importance. Okay. Its importance for a commerce student. Very important question. Teaching learning resources पे भी जनरली हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक पे भी ऑलमोस्ट हर साल ही आता है, तो क्रिटिकली एनालाइज करना आपको टेक्स्ट बुक को क्लास 11th और 12th की। 16th क्वेश्चन है आप क्या प्रिकॉशंस, टाइप ऑफ प्रिकॉशंस लेंगे अगर आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। इसके 50-50 चांसेस है, ये आ भी सकता है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है कोई यहाँ से दो आपको करने को बोलेगा या दो ही दे देगा, ठीक है। हो सकता है तीनों ऑप्शन दे दे और आपको बोले कोई भी दो करो, या हो सकता है अपनी मर्जी से ही एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पेपर में दो ही डाले। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ई ट्यूटरिंग और रोल प्लेइंग। तो 8 मार्क्स के 8 में 16 नंबर का क्वेश्चन डिवाइडेड है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है शॉर्ट नोट्स लिखने हैं मास मीडिया इन कॉमर्स और ई रिसोर्सेज, जो कि है ब्लॉग, वर्ल्ड वाइड वेब और सोशल नेटवर्किंग। साथ में पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आ सकता है किसी भी एक टॉपिक पे। ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस में गिवन है, तो इनमें से ये पीछे वाला भी था, ये इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपका आएगा। अपनी मर्जी से एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पेपर में डाल देगा टॉपिक, आपकी मर्जी नहीं होगी कि आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं कोई भी टॉपिक चूज करके, ऐसा नहीं होगा। तो पेडागोजिकल एनालिसिस का क्वेश्चन कर रहे हो तो ये सभी टॉपिक्स आपको करने होंगे। आंसर्स का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न हिंदी में करते हैं, बिजनेस स्टडीज का क्या अर्थ, और अकाउंटेंसी का, ठीक है। दो का पूछा, अकाउंटेंसी का भी पूछ सकता है और बिजनेस का भी। क्या पूछा है, अर्थ, प्रकृति और दायरा। ब्लूम टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन है, ब्लूम के उद्देश्यों के वर्गीकरण पे प्रश्न आता ही आता है। अगला है शैक्षणिक विश्लेषण क्या होते हैं और इसके चरण आपको बताने हैं, ठीक है। अगला है एक अच्छी पाठ्य योजना के गुणों की व्याख्या करें, और पाठ्य योजना पे एक क्वेश्चन आता है, इसका आवश्यकता, महत्व, शिक्षकों के लिए किस प्रकार से ये उपयोगी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है पाठ्यचर्या क्या है और 12वीं कक्षा में वाणिज्य छात्र के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। छठा प्रश्न है किन्हीं दो पारंपरिक शिक्षण विधियों के बारे में विस्तार से बताएं। कोई भी विधि जो आपके सिलेबस में है, ट्रेडिशनल पारंपरिक विधि, उनके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न वाणिज्य छात्रों के लिए शिक्षण को प्रोजेक्ट पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड पे बेसिकली क्वेश्चन है, उसके एग्जांपल्स के साथ इम्पोर्टेंट बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 है उपलब्धि परीक्षण पे, और उपलब्धि परीक्षण का हमेशा आपको स्टेप्स जरूर मीनिंग बताना है, स्टेप्स बताने हैं, और साथ में उपलब्धि परीक्षण का ब्लूप्रिंट आपको, चाहे क्वेश्चन पेपर में पूछे या ना पूछे, बट हमेशा इसको ब्लूप्रिंट के साथ ही आपको जो है आंसर में तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न समस्या समाधान पद्धति पे है, और इस पे भी हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 10वां प्रश्न शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, उसके घटक बताने हैं, और ये जितने भी कौशल हैं इनमें से कोई एक कौशल पे या दो कौशल भी दे सकता है, आपको जो है एग्जाम में दे देगा क्वेश्चन में, और आपको उनके बारे में चर्चा करनी होगी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन का महत्व, प्रकार बताने हैं, या मूल्यांकन की तकनीकों के बारे में आपको बताना है डिटेल में, ठीक है। 12वां प्रश्न है स्कूल पाठ्यक्रम में वाणिज्य की आवश्यकता और महत्व को समझाइए, इजी क्वेश्चन है। 13th है आपको वाणिज्य का अन्य
विषयों के साथ क्या संबंध है वो बताना है। ये ब्रैकेट का आपको पेपर में नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको दिया है कि जो सिलेबस में आपके गिवन है सब्जेक्ट जिनके साथ आपको वाणिज्य का सह संबंध सिलेबस में बताया है कि करना है, तो वही आप अपने आंसर में भी इंक्लूड करिएगा, आउट ऑफ द सिलेबस मत जाइएगा। शिक्षण अधिगम संसाधनों से आप क्या समझते हैं, इस पे भी अधिकतर प्रश्न आता है, इसका महत्व पूछा जाता है। 15वां प्रश्न है, 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य की पाठ्य पुस्तक का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि आलोचनात्मक विश्लेषण करने को आता है प्रश्न। 16वां प्रश्न है, प्रश्न पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रश्न पत्र तैयार करते हुए आप एज अ टीचर क्या क्या सावधानियां बरतेंगे वो आपको बताना है। 17वां प्रश्न, यहाँ पे कोई दो यहाँ से पूछे जाएंगे, आपको बोलेगा इनमें से तीनों में से कोई दो करिए। तो व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, ई ट्यूटरिंग, भूमिका निभाना, अ, भूमिका निभाना, एक बार इसको इंग्लिश में ये है रोल प्लेइंग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से नहीं, इसको रोल प्लेइंग कहने दें, ठीक है। मिस्टेक थी, सॉरी फॉर दैट। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विस्तृत नोट लिखे, वाणिज्य में मास मीडिया और ई संसाधन, जिसमें ब्लॉग, वर्ल्ड वाइड वेब और सोशल नेटवर्किंग ही आपको करने हैं। अगर ये नहीं भी दिया हो ना इतना क्वेश्चन पेपर में, तो भी आपको ई संसाधन में इन तीनों का ही जिक्र करना है, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। इसके बाद आपको शैक्षणिक विश्लेषण करने को भी आ सकता है किसी एक पे, ये सब टॉपिक्स है, ठीक है, किसी भी एक प्रकरण पे आपको करने को दे देगा अपनी मर्जी से क्वेश्चन पेपर में, आपकी चॉइस नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से टॉपिक चूज कर पाएंगे, नहीं, आपको यहाँ से कोई भी एक टॉपिक देखने, ठीक है। तो ये थे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी जो है लेक्चर से केवल 100 रुपए में ले सकते हैं, रेगुलर प्राइस 250 रहता है। सिर्फ एग्जाम्स के लिए ये कोड वैलिड रहेगा, तो आप जो है इस कोड को यूज कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, सो लेट अस नो ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। और फ्री पीडीएफ, बेसिकली जिस पीपीटी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी को पीपीटी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, तो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चंस बताने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। Questions are free for you. You can download the PDF. You can access them from YouTube as well. Okay. Thank you for this video. Students watching this video, hope to see you all in next video very soon. तब तक के लिए मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कितना हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि रिव्यूज आप देंगे तो आपके जो जूनियर्स होंगे जो आगे पढ़ेंगे बीएड करेंगे, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको किसी और पेडागोजी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके देखिए कि आपका दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट्स या जो भी सब्जेक्ट्स आपको चाहिए वो उसमें है या नहीं है तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, और नहीं है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट अपलोडेड नहीं है प्लेलिस्ट में, मैं उसकी भी आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्द ही प्रोवाइड जरूर करा दूँ। धन्यवाद, जय हिंद।